हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाइनवल स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको पता ही है कि उनका एग्ज़ाम चल रहा है और 11th का भी स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों के बाद ही। तो किसी सब्जेक्ट का उनको हो गया है स्टार्ट। तो अगर 10th 12th की बात करेंगे, वो कम से कम उनका लगभग 70% 80% पेपर्स ख़त्म हो गए हैं। अब 2-3 पेपर्स रह गए हैं अब किसी स्टूडेंट को। तो आज हम बात बताने वाले हैं आपको वो बात जो आपको हमेशा जो है वो सताती है कि मार्किंग कैसे होती है बाइनवल स्टूडेंट्स की। ठीक, देखो, बाइनवल स्टूडेंट जितने भी है, चाहे आप 10th 11th 12th में हो, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता ही होगा। मास्टर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ऐसे होता है जैसे आपने एनुअल में दिया एग्ज़ाम, वैसे ही वो भी होता है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क रहती इतना कि यहाँ पर 2019 की भी होते हैं, 2018 की भी होती है, जिनको कभी क्लियर नहीं होता है 12th 11th। प्राइवेट हमेशा रहते हैं, जिनकी शादी भी होती है वो भी आती है एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है वो डिग्री 10th 11th 12th पास हो, ताकि वो किसी और जॉब में चले जाए। तो ये एक बेनिफिट है आप सभी स्टूडेंट्स का कि उनका पेपर लेवल थोड़ा सा कम ही होता है एज़ पर यूअर, क्योंकि आप अभी अभी न्यू जनरेशन के हो। आप उससे बेहतर लिख सकते हो और आप इंग्लिश उससे बेहतर लिख सकते हो, क्योंकि जब इंसान पढ़ाई छोड़ता है तो वैसा पिकअप नहीं कर सकता जैसे कि न्यू जो करंट स्टडी कर रहा होता है। अगर हम बात करेंगे जो स्टूडेंट अभी अवील कर रहा है कि मार्किंग कैसे होती है, देखो, मार्किंग जो होती है आप समझ लो कि मार्किंग बाइनोमियल स्टूडेंट्स को ज़्यादा टफ नहीं होती। अगर पहले हम 10th की बात करेंगे, 10th में ज़्यादा टफ नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपको अगर कुछ नहीं आता पेपर में, तब भी आपको खाली पेपर छोड़ना नहीं है। आपको अपनी वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो कुछ ना कुछ लिखो उसमें। तो इसी तरीके से 11th की भी मॉडरेट के हिसाब से मार्किंग होती है, 12th की भी। देखो, जब भी पेपर करोगे, इतना तो याद रखो कि मुझे पास करना है, और मेहनत उस 2 घंटे 3 घंटे में इतनी करनी है, लिखना इतना है कि आप थक जाओगे लिखते लिखते। इतना लिखना है तो इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। मार्किंग की बात करेंगे तो मार्किंग मैंने आपको बता दिया है कि ये डिपेंड रहता है कि इवॉल्यूएटर कैसा हो। देखो, आपने अगर अच्छा लिखा होगा पेपर तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली बात है कि आप फेल हो जाओगे। मार्क्स जो मिलते हैं आपको, ग्रेस मार्क्स, वो 2-3 मिलते ही है। अगर आपके पास 2-3 की ज़रूरत हो तो आपको वो 2-3 मार्क्स देते हैं वो जेके बॉस वाले, जो कि मैंने आपको 100 टाइम्स बता दिया है वो कैसे मिलते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितनी भी स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे होंगे, तो मेहरबानी करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।